हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। देखिए, आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एलिगेशन के कराते हैं, ठीक है। तो देखिए सीधे, देखिए आपका जो है पहला सवाल है इस वीडियो का, फर्स्ट सवाल। तो देखिए दोस्तों, और हम आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूअर हो और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जो हमारी एलिगेशन की जो फर्स्ट वीडियो है उसे सबसे पहले देखिए, ठीक है। शुरुआत से देखोगे तो कुछ अलग ही बात होती है और बीच में देखोगे तो कुछ अलग बात होती है। शुरू से जब वीडियो को पूरी को शुरू से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना तो पढ़ने में कुछ मज़ा ही अलग आता है, समझ में ही अच्छा आता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो है फर्स्ट सवाल है कि एक टंकी को 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है तथा उसमें से 70% दूध तथा 30% पानी को मिश्रण से निकाल लिया जाता है, जिससे टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में टंकी में कितना लीटर दूध था। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। देखिए करना किस तरीके से है। देखिए एक टंकी का जो है 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण, यानी 80 लीटर जो तुम्हारा क्या है उसमें 80 लीटर का क्या है आपका मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। 80 लीटर का क्या है आपका उसमें मिश्रण दे रखा है, 80 लीटर का मिश्रण दे रखा है, यानी आपको 80 लीटर का क्या दे रखा है उसमें मिश्रण दे रखा है। और उसमें क्या है आपका जो है दूध है और क्या है पानी है, ठीक है। दूध है और पानी है, दोनों का मिश्रण भर दिया जाता है। अब लेकिन उसमें से क्या बोल रहा है कि उसमें से 70% दूध, यानी इसी में से 70% दूध निकाल लिया जाता है और 30% क्या है आपका जो है क्या निकाल दिया जाता है 30% पानी निकाल लिया जाता है उसमें से, और 70% क्या दूध निकाला जाता है, ठीक है। 70% तो दूध निकाला जाता है और 30% पानी निकाल लिया जाता है। और बोलता है कि अब उसका भाग, यानी इसे निकालने से पहले तो उसमें क्या था 80 लीटर क्या था मिश्रण था तुम्हारा दूध और पानी का, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या है कि इसमें से 70% दूध निकाल लिया गया, 30% पानी निकाल लिया गया इसी मिश्रण में से। यानी ये आपका कोई बर्तन होगा उसमें भरा हुआ है, इसमें से 70% दूध निकाल लिया, 30% पानी निकाल लिया। तो बोल रहा था इसे निकालने के बाद में क्या हुआ कि वो 55% खाली हो गया। क्या हो गया, वो बर्तन था तुम्हारा 55% खाली हो गया। तब पूछा है कि अब उसमें दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से आप निकालोगे दूध की मात्रा को। तो देखिए यानी आपका जो 70% दूध निकाला था, 30% पानी निकाला था और 55% क्या हो गया आपका भाग खाली हो गया। तो आप क्या लगाओगे एलिगेशन, यानी दोनों में ये कॉमन है ना, दोनों को जब दूध और पानी निकाला तभी तो इतना खाली हुआ हमारा, ठीक है। तो देखिए इसमें से इसे घटाओगे और इसमें से क्या है इसे घटाओगे, ठीक है। यानी अब आप 55 में से किसे घटाओगे 30 को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 25 बचेगा, 25% बचेगा। यहाँ पे अनुपात का चिन्ह होता है। अब आपको क्या करना है 70 में से क्या घटाना है आपको 55 घटाना है, यानी 70% में से क्या घटाओगे 55 को घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 15% बच जाएगा। यानी परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा आपका 3 बार। यानी जो है उसमें दूध होगा 5, यानी जो आपका दूध निकाला गया था ना वो 5 निकाला गया था और पानी निकाला गया था 3। टोटल मिश्रण कितना था आपका, टोटल मिश्रण बनेगा तो 8 बनेगा, टोटल मिश्रण 8 बनेगा। अब इससे 8 में से दूध हमारा कितना है 5 है, ठीक है। दूध कितना है इसमें से 5 हमारा दूध है, यानी जो 80 का है ना 5 बट्टे में 8 क्या होगा, यानी जो 80 है आपका 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध का क्या होगा उसमें 5 बट्टे में 8 क्या होगा आपका दूध होगा। यानी ये तो आपका मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है, इसमें दूध और पानी दोनों मिक्स दे रखा है, ठीक है। अब वहां से हमारा यहाँ से पता पड़ गया कि इस 80 लीटर दूध का 5 बट्टे में 8 क्या होगा दूध होगा हमारा। तो 80 का 5 बट्टे 8 निकाल देंगे यहाँ से, 8 से ये कट जाएगा 10 बार, 10 50 हो जाएगा। यानी उसमें दोस्तों क्या होगा 50 लीटर आपका क्या होगा दूध होगा, ठीक है। बाकी का कितना बचेगा 30 लीटर बचेगा, तो वो क्या होगा आपका उसमें पानी होगा। अगर पानी पूछता है तो पानी भी बता देंगे 30 लीटर। आपको दूध पूछा है तो दूध कितना हो जाएगा 50 लीटर दूध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो देखिए दोस्तों आपका जो आपका जो सवाल है यानी दूध और पानी का, यानी
एक मिश्रण है, कितना है वो 729 मिलीलीटर है। ठीक है, 729 मिलीलीटर में दे रखा है ये, 729 मिलीलीटर का ये कोई क्या है, मिश्रण है। ठीक है, कोई मिश्रण है ये आपका, और इसमें से बोल रहा है कि 7 और 2 के अनुपात में क्या है आपका, यानी दूध और पानी है। 7 अनुपात 2 के, यानी ये तो आपका क्या है, दूध है, और ये क्या है, पानी है। 7 अनुपात 2 के अनुपात में पानी और दूध है आपका। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए, यानी इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि अनुपात क्या हो जाए आपका 7 और 3 हो जाए, यानी दूध तो उतना ही रहना चाहिए, लेकिन पानी तो बढ़ेगा आपका। जब पानी डालोगे तो पानी का ही अनुपात बढ़ेगा। ठीक है, दूध तो डालना नहीं है, दूध डालता तो दूध का अनुपात बढ़ता, लेकिन पानी डाला है तो पानी का अनुपात बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना पानी डाला जाए कि दूध का अनुपात क्या हो जाए, 7 अनुपात 3 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। यानी आपको पहले दे रखा था कि 729 लीटर का आपका क्या है, मिश्रण है, और इसमें से 7 क्या है आपका दूध है, और पानी कितना है 2, तो 7 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी तो आपका मिश्रण हो गया ना, यहाँ पे दूध दे रखा है इतना अलग, और पानी दे रखा है इतना, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9। 9 क्या हो जाएगा आपका, यानी ये भी मिश्रण हो गया। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 9 बराबर में 729 रख सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 बराबर कितना आएगा आपका 81 आएगा। कितना आएगा, 1 बराबर कितने का आ जाएगा दोस्तों, आपका 81 का आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आ गया 1 बराबर 81 के, तो आप यहाँ से निकाल दोगे कि 1 रेशियो की वैल्यू 81, तो आपको दूध कितना 7, पानी कितना 2, तो यहाँ से पानी और दूध अलग अलग निकाल सकते हो। तो आपका दूध कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूध हो जाएगा आपका 81 गुणा 7, तो 7 एकम 7, 7 8 56, 567 क्या हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। पानी भी आप निकाल सकते हो, या तो 729 में से 567 को घटा दीजिए तो आपका पानी निकल के आ जाएगा, या क्योंकि ये दूध हमारा निकल के आ गया इतना है, अब दूध इतना निकल के आ गया, टोटल मिश्रण हमारा ये है, मिश्रण में से दूध निकाल दोगे तो पानी ही तो बचेगा। या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 1 रेशियो की वैल्यू तो आपको 81 दे रखी है, और आपका दूध पानी कितना है 2 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका पानी निकल आएगा। यानी 81 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162। ये आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। या देखिए ये आपको कट गया यहाँ पे, इसीलिए हमने सीधे सीधे रख दिया। अगर कटता नहीं तो आप इस तरीके से निकालते कि टोटल आपका मिश्रण कितना है 9 है, और 9 में से दूध कितना है आपका 7 है, ये 7/9, ये कितना हो गया 7/9 हो गया। ये 7/9 किसका है, 729 का है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 9 से इसमें गुणा करोगे तो 81, सॉरी 9 से इसे काटोगे तो 81 बार, 81 का इसमें गुणा करोगे तो फिर भी 567 आएगा। फिर इसी तरीके से पानी भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब कटता नहीं है जब, लेकिन आपका सीधे सीधे कट जाता है तो आपको सीधे सीधे निकाल लेना। 7 और 2 9, ये भी आपका मिश्रण है, और आपको मिश्रण दे रखा है, दोनों को बराबर में रख देंगे, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इससे गुणा करेंगे। जो आपका पानी दूध दे रखा है दूध से करेंगे, पानी दे रखा है पानी से करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है आपको, आपका दूध कितना आ गया, ये आ गया, पानी कितना आ गया आपका, ये आ गया। अब आपसे क्या बोला था कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण आपका क्या हो जाए 7/3 हो जाए, यही तो बोला था। तो हम या तो सीधे सीधे कर दीजिए कि हमने पानी उसमें एक्स मिलाया, क्या मिलाया, एक्स पानी मिलाया हमने। तो जब एक्स पानी मिलाएंगे, पहले हमारा पानी कितना था 162 था, और अब हमने एक्स और मिला दिया तो कितना हो जाएगा 162 प्लस क्या हो जाएगा ये एक्स, और आपका दूध कितना है ऊपर 567, क्योंकि दूध और पानी का पूछा है ना, कितना अनुपात पूछा है आपको, अनुपात पूछा है कितना अनुपात होना चाहिए, तो इसके बराबर में रख देंगे ना, क्योंकि इसमें पानी मिलाने के बाद में अनुपात हमारा ये बनना है, तो हमने ये पानी मिला दिया इसमें, और ये अनुपात के बराबर में रख दिया। अब इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे तो सीधे सीधे आपकी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 567 गुणा 3 बराबर 7, 162 प्लस हो जाएगा आपका एक्स। 7 से इसे काटोगे तो 7 से ये कट जाएगा 7 8 56, और 7 एकम 7 गुणा 3, और ये हो जाएगा आपका 162 प्लस एक्स। ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 3 24, कितना हो जाएगा 243। ठीक है, 243, और ये 162 को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर में एक्स। अब इसमें से ये घट जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा आपका, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 बचेगा आपका, 1 में से 1 जाएगा आपका 0, तो ये किसके बराबर में आ गया, ये एक्स के बराबर में ही आ गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 81, और हमने पानी माना था एक्स, कि हमने एक्स पानी मिलाया। ठीक है, तो यानी 81 लीटर पानी मिला दोगे इसमें, 729 जो आपका मिश्रण पहले दे रखा था, अगर इसमें 81 लीटर पानी और डाल दोगे तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा 7:2 की जगह से 7:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक व्यापारी 2 प्रकार के चावल जिसके भाव क्रमशः 6 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 9 रुपए प्रति किलोग्राम हैं,
इसे 5:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में पूछा कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यानी एक व्यापारी है और वो 2 प्रकार के चावल जिनके भाव उसने रखा है कि एक का भाव क्या है 6 रुपए प्रति किलोग्राम, पहले का क्या है 6 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे का क्या है 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, ये आपके चावल हैं 2 प्रकार के, दोनों के भाव दे रखे हैं, पहले का 6 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे का 9 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल है। अब उसने ये चावल जो है किस अनुपात में लिए, 5 और 2 के अनुपात में उसने ये चावल लिए हैं। 5 और 2 के अनुपात में चावल के मिश्रण को मिलाया है, यानी ये जो लिया है ना ये 5 के हिसाब से लिया है और ये जो लिया है ये 2 लिया है, और इन दोनों को मिला करके मिलाने के बाद में जो मिश्रण बना आपका उसे उसने बेच दिया 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा उसने। ठीक है, 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है। तो पूछा है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारा जो चावल है ना कि जो 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने खरीदा था, मान लीजिए उसने 5 किलो चावल खरीदे, 5 किलो चावल खरीदे और 9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने 2 किलोग्राम चावल खरीदे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यानी ये 2 किलोग्राम हो गया। तो यानी ये 6 रुपए के हिसाब से ये इसने 5 किलो खरीदा होगा, कितने रुपए में खरीदा होगा, ये 6 पंया 30 रुपए में खरीदा होगा। यानी इसका सीपी निकालोगे, जो 5 किलो चावल इस हिसाब से खरीदा था तो कितने का हो गया 30 रुपए का हो गया, और ये 9 रुपए किलो के हिसाब से इसने 2 किलोग्राम चावल खरीदा तो ये कितने का हो जाएगा 9 दूनी 18, टोटल कितना हो जाएगा आपका 48 रुपए। यानी 48 रुपए में उसने क्या किया, ये चावल को खरीदा। ठीक है, इस चावल को 48 रुपए में खरीदा, लेकिन इसने क्या किया कि इन दोनों को मिक्स करके और 8 रुपए की दर से बेच दिया। तो दोनों को मिक्स करके हमारा कितना बनेगा 7 किलोग्राम बनेगा, और इस 7 किलोग्राम को इसने किस हिसाब से बेचा 8 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो इसमें 8 से गुणा करोगे तो कितने रुपए में बेचा उसने 56 रुपए में बेचा। यानी 48 रुपए में तो उसने क्या किया था खरीदा था, 56 रुपए में उसने बेच दिया। तो उससे क्या होगा, देखिए 48 रुपए में खरीदेगा 56 में ज्यादा में बेच रहा है तो फायदा तो उसे वैसे ही वैसे होगा। ठीक है, तो उसे क्या हो गया लाभ हो गया, कितने रुपए का हो गया उसे लाभ, लाभ हो गया उसे 8 रुपए का। कितने पर हुआ है 48 रुपए हुआ, 48 पे हुआ है ना, हमेशा लाभ किस पे होता है सीपी पर ही होता है। तो उसे लाभ किस पे हुआ 48 पे, तो 8 बट्टे में 48 परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100। अब इसे काटोगे 8 से 6 बार, 2 से इसे काटोगे 3 बार, 2 से इसे काटोगे 5 बार, यानी हो जाएगा आपका 5 बट्टा में 3, ये होता है 16 सही 2 बट्टा में 3% का उसे क्या होगा दोस्तों लाभ होगा, ये लाभ। ठीक है दोस्तों, 16 से 2/3% का क्या होगा दोस्तों से लाभ हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रमेश ने 1500 रुपए को 2 बैंक में जमा कर दिया, उसने कुछ धन 6% तथा शेष धन 5% के ब्याज पर जमा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुल 85 रुपए की आमदनी होती है तो बताएं कि उसमें 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सवाल है आपका, यानी कि उसने 1500 रुपए क्या किए थे किसी बैंक में लगाए थे, और कुछ उसने क्या किया वो 1500 रुपए जो है उसमें से कुछ 6% की दर पे और कुछ 5% की दर पे लगाए थे। ठीक है, और दोनों जगह से वर्ष के अंत में 85 रुपए उसे मिले। तो पूछ रहा है कि उसने 6% की दर पर जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था। तो देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या था उसने पैसे कितने लगाए थे, टोटल लगाए थे 1500 रुपए। अब इस 1500 रुपए में से क्या किया था, कुछ लगाए थे 6% की दर पर और कुछ लगाए थे 5% की दर पर। वैसे तो आप इसका कॉन्सेप्ट से एक्स मान के भी कर सकते हो और आप इसमें एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, देखिए किस तरीके से, यानी जो उसने 6% की दर पे कुछ और कुछ लगाया था उसने 5% की दर पे। ठीक है, तो देखिए यानी अब आप एक बात सोचिए, अब आप इस 5% को अभी भूल जाइए, उसने अगर सारा पैसा 6% की दर पर ही लगाया होता तो उसे कितना पैसा मिलता, यानी सारा पैसा अगर वो 6% की दर पर ही लगाता तो उसे कितना ब्याज मिलता। तो 1500 का 6% निकालोगे, PRT अपन 100 वाला लगा दीजिए, आर तो आर टी आपका कितना है वर्ष के अंत में एक वर्ष है ना, तो वर्ष लगाइए या मन लगाइए कोई दिक्कत नहीं आपका, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। या आप कर सकते हो गुणा, PRT/100 होता है आपका साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला, या कुछ भी समझिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का कितना होता है समान होता है। ठीक है, तो 15 छक्के 90 रुपए से क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा 90 रुपए। अगर अब देखिए अब इसे 6 को भूल जाइए, अगर वो सारा पैसा 5% की दर से लगाता तो उसे कितना रुपया ब्याज मिलता, 1500 गुणा 5 गुणा 1/100, तो उसे कितना मिलता 75 रुपये मिलता।
यानी अगर वो सारा पैसा 6% की दर से लगाता तो उसे 90 रुपये मिलता, और अगर वो 5% की दर से लगाता तो उसे 75 रुपये मिलता। लेकिन उसे मिला कितना था, उसे दोनों जगह से कितना मिला था, उसे दोनों जगह से 85 रुपये मिला था। यानी पहले मतलब फर्स्ट पे उसे 90 रुपये मिल रहा है हमारी तरफ से, और दूसरे पे उसे कितना मिल रहा है, 75 रुपये, लेकिन उसकी तरफ से क्या मिला था कि दोनों जगह से उसे 85 रुपया आया था। ठीक है, तो देखिए उसने ये पूछा है कि जो 6% की दर पे ब्याज लगाया, पैसा लगाया, वो कितना लगाया। तो देखिए पहले उसने मिल रहा था कितना, 6% की दर पे उसे मिलता, सिर्फ 6% की दर पे 90 रुपये मिलता, और 5% की दर पे लगाता तो उसे कितना मिलता, 75 रुपये मिलता। लेकिन इन दोनों जगह से उसे कितना मिला था, 85 रुपये मिला था। लेकिन कितना मिला था, 85 रुपये मिला था दोनों जगह से। अब आप क्या है, 85 में से 75 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, और 90 में से 85 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 5, यानी आपका अनुपात हो जाएगा 2:1। यानी ये तो हो गया आपका 6% वाला, और ये हो गया आपका 5% वाला। यानी इस अनुपात में उसने क्या था, पैसा लगाया था 6% पे लगाया था 2, तो 5% पे लगाया था क्या आप उसने 1। ठीक है, अब क्या है, अब उसे तो आपको 6% वाला निकालना है, तो 6% पे यानी टोटल हमारा कितना है, 3। 3 में से 6% का कितना है, 2, तो 2/3, यानी 2/3 हिस्सा हुआ कितने का, जो उसने पैसा लगाया था। पैसा कितना लगाया उसने, 1500, तो 1500 का 2%, 2/3 निकाल दोगे तो ये किसका निकलेगा, 6% का निकलेगा। अगर 2 की बजाय यहाँ पे क्या लिखते, 1 लिखते, तो ये 5% का निकल के आता। ठीक है, तो 5% का निकल के आता। आपको तो निकालना है 6% वाला, तो इसे 3 से काटोगे 5 बार, 5 तो हो जाएगा, 5 को गुणा करोगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। यानी उसने 6% की दर से जो पैसा लगाया था वो 1000 रुपये लगाया था। ठीक है दोस्तों, कितना लगाया था, 1000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, कि 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली 10 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सवाल है। तो देखिए आप इसे किस तरीके से करोगे, बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए पहले हम बताते हैं आपको एलिगेशन से, फिर बताएंगे आपको कुछ और। जो आपका बोल रहा है 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला आपका कोई दूध है। ठीक है, 10 रुपये प्रति लीटर, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से क्या ये दूध बिक रहा है, और दूध कितना है हमारा, टोटल 40 लीटर दूध है। दूध हमारा पूरा दे रखा है, 40 लीटर दूध है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का मूल्य घटकर कितना हो जाए। यानी ये अभी 10 है ना, 10 से कितना रह जाए, 8 रह जाए, 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए, ये पूछ रखा है। 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए तो हमें कितना पानी मिलाना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या दे रहा था, 10 रुपये, 10 रुपये प्रति लीटर इसकी कीमत दे रहा था, और इसमें पानी मिलाने की बात कर रहा था। तो पानी तो आपका क्या है, बिगर पैसे से भी मिल जाता है, तो पानी की कीमत आप रख लीजिए 0। यानी ये तो आपका 10 रुपये प्रति लीटर से, और ये क्या है, और ये क्या आपका जो है, यानी इसका कोई पैसा नहीं है आपका, ये क्या है, इसका कीमत रख लिया हमने 0। अब ये 10 रुपये प्रति लीटर था, इसकी कीमत 0। अब इन दोनों में से कितना बनाना है हमें, 8 रुपये प्रति लीटर बनाना है ना। कितना बनाना है, 8 रुपये प्रति लीटर बनाना। देखिए हमने तुम्हें बताया था जो दोनों में कॉमन हो ना उसे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा उस पॉइंट को लिखते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है ना, यानी 10 रुपये प्रति लीटर था हमारे दूध की रेट थी। अब इसमें पानी मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी कीमत घट करके 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। तो पानी की कीमत हमने रख ली 0, तो 10 0। यानी अब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या, यहाँ से इसे घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8, और 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। यानी ये आपका अनुपात कितना बन जाएगा, 4 से इसे काट दोगे तो 4:1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा। अब जो 40 लीटर दे रहा था ना, ये क्या दे रहा था, यहाँ पे आपको दूध दे रहा था। यानी इसमें जब तक क्या नहीं था, पानी नहीं था, ये क्या है, सिर्फ दूध ही दूध है, शुद्ध दूध था। लेकिन इसमें पानी मिलाने के बाद में, यानी जब ये शुद्ध दूध था तब तो इसकी कीमत क्या थी, 10 रुपये प्रति लीटर थी। लेकिन इसमें पानी मिलाने के बाद में क्या हुआ, ये 8 रुपये प्रति लीटर हुआ था। ठीक है, लेकिन अब हमारा दूध क्या, यानी इसमें दूध कितना, यानी हमारा पानी कितना है, वो सॉरी दूध कितना, 4, और पानी हमें क्या मिलाना पड़ेगा, 1 मिलाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये 8 रुपये प्रति लीटर होगा। लेकिन ये हमारा अनुपात में दे रखा है, तो दूध का अनुपात क्या है, 4 दे रखा है। हमारा ऊपर भी क्या दे रखा है, शुद्ध दूध दे रखा है। अगर यहाँ पे ये मिश्रण देता ना तो दोनों को जोड़ते, लेकिन क्या ये सिर्फ दूध दे रखा है, तो दूध से अनुपात लेंगे से 4:40 के। ये भी आपका दूध है ना, ये दूध है और ये वाटर है, तो 4:40 के। यहाँ पे दूध कितना 4, और यहाँ पे दूध कितना 40, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 10 के आ जाएगा, 1 बराबर 10 के। और यहाँ पे भी हमारी एक
यानी 1 की वैल्यू क्या दे, यहाँ पे भी हमारा पानी कितना है, 1 ही है, तो 10 का गुणा 1 से ही करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी 10 ही आएगा। यानी उसमें अगर हम 10 लीटर पानी को क्या करेंगे, 10 लीटर पानी को अगर इसमें मिला देंगे हम, तो हमारी जो दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो करना था आपको इस तरीके से, लेकिन आपका एक शॉर्ट तरीका और है, आप इस तरीके से और कर सकते हो कि देखिए आपको क्या दे रखा है, दूध की कीमत दे रखी है 10 रुपये प्रति लीटर। क्या दे रखा है आपको, दूध की कीमत दे रखी है आपको 10 रुपये प्रति लीटर, और दूध आपका कितना है, 40 लीटर दूध है, 40 लीटर तो आपका दूध है और कीमत है उसकी 10 रुपये प्रति लीटर। तो 40 लीटर दूध की कीमत यानी कितनी हो जाएगी, 10 रुपये प्रति लीटर से, ये 1 लीटर की बात कर रहा है, ये 1 लीटर की कीमत है यहाँ पे। तो 40 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 गुणा 10 बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, 400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी ना। अब ये 400 रुपये हो जाएगी, अब ये 400 रुपये हो जाएगी, फिर बोल रहा था कि इसमें कितना पानी और मिला दी जाएगी, कीमत कितनी हो जाए, 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। इससे 400 रुपये कहाँ से हुए, ये 10 रुपये प्रति लीटर से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं, ये 10 रुपये प्रति लीटर से हुए हैं। लेकिन ये हमें कितने में बेचना है, अब हमें ये बाद में बेचना 8 रुपये प्रति लीटर से। तो इसमें 8 से भाग दे दीजिए, 8 से इसमें भाग दोगे तो कितने का हो जाएगी, ये 50 रुपये। यानी 400 में अगर 8 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 50। यानी जो हमारा पहले मिश्रण था 40, लेकिन अब जब 8 रुपये के हिसाब से बेचा है ना, तो कितने का हुआ हमारा, ये 50, ये लीटर में आएगा, 50 लीटर आएगा। ठीक है, अगर इसमें 10 से ही भाग देते तो कितना होता, लौट के 40 ही आता, लेकिन तब कीमत क्या थी, 10, लेकिन अब क्या 8, तो हमने 8 से भाग दे दिया तो 50, कितना बढ़ के आया, ये 10 बढ़ के आया ना। यानी 40 लीटर तो हमारा पहले मिश्रण था, अब ये जब 8 के हिसाब से बेचेंगे तो ये क्या है, 50 लीटर दूध बेचना पड़ेगा हमें। तो 50 लीटर का मतलब क्या हुआ, हमारा शुद्ध दूध तो 40 है ना, अब इसमें 50 हो गया, तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा ना। तो ये 10 बढ़ा है ना, वही हमारा क्या है, पानी बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, यानी 10 लीटर उसमें क्या है, हमें पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसकी कीमत क्या होगी, 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपका सवाल है, क्या है, देखिए क्या कह रहा है आपका सवाल। आपका सवाल कह रहा है दोस्तों, देखिए कि एक व्यापारी कुछ सामान 450 रुपये में खरीदता है तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि पर सहकर बेच देता है। यदि पूरे सौदे पर वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। यानी देखिए कि एक व्यापारी है, कुछ सामान 450 यानी 450 रुपये, ठीक है, 450 रुपये में खरीदता है, वो क्या करता है, खरीदता है, यानी ये क्या हो जाएगा उसका सीपी हो जाएगा। उसने इतने रुपए में खरीदा तो क्या हो गया, ये उसका सीपी हो गया, इतने रुपए में उसने खरीदा था, तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है। यानी इसका 450 का जो है कितना, 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा इसका, 3 एकम 3 5 15 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। अब इसे क्या है, वो 10% की हानि पर बेच रहा है, 150 को, 150 को बेच रहा है 10% की हानि पर। तो यानी 150 को 10% की हानि पर बेचेगा, वो क्या है, इसे 10% की हानि पर बेचेगा। ठीक है, तो देखिए 10 क्या होगा, 10% की अगर होल वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हानि है ना, तो कितनी होगी आपकी 9/10 हो जाएगी। ठीक है, 10% की अगर लाभ होता है तो क्या होती है, 11/10 होती है, लेकिन हानि है तो क्या हो जाएगी, इकट्ठा कर लिखेंगे 9/10। तो 9 इसका 10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये कुछ कितना हो जाएगा आपका 9×5 = 45 की 5 हासिल 4 9 × 9 9 4 13, कितना हो जाएगा 135 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी उसने कितने में बेच दिया, उसे 150 रुपये में तो उसने क्या किया था, मतलब खरीदा था, तो उसे 135 रुपये में उसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितने में बेच दिया उसने, 135 रुपये में उसने उसे बेच दिया है। अब क्या है कि जो, यानी फिर आपका बोल रहा है वो आगे कि लेकिन वो 20% का क्या लाभ प्राप्त करना चाहता हो, 20% का क्या है, वो लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो जो शेष बचेगा उसे कितने रुपए में बेचेगा। देखिए अगर वो टोटल पे अगर लाभ प्राप्त करना चाहता 450 रुपये पे, किससे, 20% से, तो कितने का हो जाता उसे, यानी 20% का लाभ प्राप्त करेगा। तो 20% की होल वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है 20%, 20 का कितना होता है 100, 20×5 में 100, 1/5 6/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5, 5 से काटोगे, 5 में 45 90, कितना हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा कितना 9 6 54, 540 रुपये में टोटल पे उसे लाभ कितना होता दोस्तों, 540 रुपये का उसे क्या होता, लाभ होता। ठीक है, पूरे पे उसे होता है ये कितने का, 540 रुपये का पूरे पे लाभ होता। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया था, 1/3 उसने क्या किया था, पहले ही बेच दिया, फिर उसका बचा कितना
2/3 बचेगा। कितना बचेगा उसे, यानी 1/3 तो उसने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अभी कितना बचेगा उसका, 2/3 बचेगा। यानी 450 का 2/3 निकालोगे, 450 का 2/3, क्योंकि 1/3 तो उसने क्या किया था, एक से जो 1/3 भाग था ना, वो उसने 10% की हानि पर उसने बेचा था। लेकिन अब जो आपका बाकी का जो बचा है उसकी पूछ रहा है कि कितने % लाभ पर बेचेगा। तो बचा कितना आपका, यानी 1/3 बेच दिया तो बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। तो यानी 450 का 2/3 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 1 3 5 15, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको 300 हो गया। अब ये 300 आपको क्या है, यानी ये आपका बचा है 300, क्या है आपका, ये बचा है। अब देखिए, यानी ये उसने हानि पर बेचा था, 135 रुपए में उसने बेचा था। ठीक है, लेकिन ये किस पे बेचा है, उसने लाभ पर बेचा है। अब उसे टोटल कितना बेचना है, 540 माइनस 135 करोगे तो 10 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 0। और 5 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 405। यानी ये 405 क्या आ गया आपका, ये 405 क्या है आपका, ये एसपी है। क्या ये, एसपी है। यानी 450 रुपये, ये 405 क्या है आपका टोटल एसपी हो गया ना उसने। यानी अगर टोटल को बेचता तो कितने में बेचा था, 540 में। लेकिन उसे कुछ उसने 135 रुपये की हानि पर बेचा है ना, उसने कुछ को कितने पर बेचा है, 135 रुपये की हानि पर बेचा है। तो इसको निकाल देंगे इसमें, तो 405 रुपये उसका आपका कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी उसने 450 रुपये में खरीदा था, अगर टोटल का निकालोगे तो उसने 10% हानि उसकी निकाल दोगे तो क्या बचेगा, यानी आपका ये 450 था, अब इस पे उसे 10% की हानि निकालोगे तो कितना बचेगा, 450 बचेगा। यानी सॉरी 405, ये आपका क्या हो गया, 450 क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। अब देखिए उसे तो 20% के लाभ पर बेचना था ना, कितने बेचना था, तो 20% के लाभ पे। तो आपका यानी उसे बेचना कितना है, 300 का बेचना है, और आपका एसपी कितना है, 400। तो 405 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। 405 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 300, तो कितना बचेगा आपका, ये 105 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 105। अब ये 105 बचा कितने पे, यानी ये लाभ इसे हो रहा है कितने पर करना है, ये हमें 300 पर, कितने पर करना है, 300 पर करना है, क्योंकि ये तो हम पहले बेच चुके हैं ना, यही तो हमारा बचा है ना, इसी पे तो हमें 20% का लाभ कमाना है, इस पे कमाना है ना। बाकी का तो हमारा पहले हमने 10% की हानि पर बेच दिया है, हमारा 300 बचा था। अब इस पे हमें लाभ कितना हुआ, 105 रुपये का लाभ हुआ है। 105 रुपये का लाभ कितने पे, 300 पे गुणा 100, इससे ये कट जाएगा। 3 से इसमें गुणा करोगे, 3 त्रिका 9 और 3 5 15, यानी क्या है दोस्तों से 35%। ठीक है दोस्तों, चल दोस्तों हमारी वीडियो आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में आई दोस्तों तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।